नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां डीसीएम वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्र अध्यक्ष भानु प्रताप कृषि ने कैसे कृषि कानून वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। स्वागत और अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे ही प्रधानमंत्री होने चाहिए जो एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी नहीं होने देते हैं। और मैं जानता हूं कि जो 75 साल में किसान परेशान है उन्हें सही फसल का सही भाव मिले, जो किसान कर्जदार है उनका कर्जा माफ किया जाए। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है, इसलिए उनका बार बार अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपने प्रधानमंत्री से किसान हित में 75 साल किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है, संपूर्ण भारत के कर्जों को माफ करने की और घोषणा कर दें और किसान आयोग का गठन करके घोषणा कर दें तो विश्व में उनको एक देवता स्वरूप माना जाएगा। जय जय श्री राधे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर बिल्टीगढ़ के समीप इको कार ने बाइक और राहगीर को रौंद दिया, जहां बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें, तेज रफ्तार इको कार ने बेकाबू कार ने राहगीर और बाइक सवार को रौंद दिया और मौके से फरार हो गए हैं, जिसमें बाइक सवार राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। वह घायल का नाम भजन लाल बताया जा रहा है। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। क्या बात हो गई थी वैसे? ये रोड पे एक्सीडेंट हो गया, बिजली घर जा रहे थे। ये क्या काम करते हैं? बिजली घर पर ड्यूटी। अच्छा, क्या हुआ था? एक्सीडेंट कैसे हुआ था पता चला? एक्सीडेंट सर जी को बताऊँ, मुझे पता चलो। मौत हो गई इसमें? हाँ, मौत हो गई। और घायल भी है कोई? घायल सिंह वाला मेरा नहीं, कौन घायल है? फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के आशफाबाद के समीप बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया, जहां स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक अपनी बहन से मिलकर शिकोहाबाद अपने घर जा रहा था, जिसमें 30 वर्षीय रिंकू नाम के युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। क्या और बात हमारी भाभी थी, वो क्या हमारे भैया थे। क्या बात हुई? हाँ, कोई बात नहीं, हमारे भैया खत्म हो गए एक्सीडेंट में और ट्रक वाले ने हमारे भैया को खत्म कर दिया। मतलब अच्छे खासे थे। कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? रसूलपुर थाना है, वहाँ से नेक थोड़ा सा आ गई। कैसे थे वो सर कुछ वो नहीं होती बिक सर किससे जा रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के सभी प्रभारी निरीक्षकों थानाध्यक्षकों को कड़े निर्देश दिए थे। जहाँ इसी निर्देश के क्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने ऐसे ही असामाजिक तत्व गोवर्धन पुत्र महाबल निवासी हरनाटायर थाना मनकापुर जनपद गोंडा को गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर घोषित कराकर डुग्गा डुग्गी पिटवा कर मुनादी कराते हुए जनपद की सीमा से बाहर कर दिया है। पुत्र महाबल निवासी हरनाटायर थाना मनकापुर को श्रीमान जिलाधिकारी गोंडा महोदय के आदेश से जिला बदर की कार्रवाई की गई। उसके गांव में उसको मुनादी कराकर सभी गांव वालों को अवगत कराया गया कि ये गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिलाबद्ध किया गया है और ये अगर भविष्य में जिले में दिखाई देगा तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसी प्रकार से भविष्य में भी अगर कोई क्षेत्र में इस प्रकार की गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आगरा जिले के पिनाहट थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव गढ़कापुरा में खेलते समय गांव के बाहर बंद पड़े हुए 2 बच्चियां अचानक गिर पड़ी, जहां अचानक लापता हुई बच्चियों को लेकर परिजनों में हड़कंप मच गया। खोजते समय बंद पड़े कुएं के पास पहुंचे, जहां देखा कि बच्चियां कुएं में पड़ी हुई थी। तत्काल परिजनों एवं ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बच्चियों को बाहर निकाला, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी, वहीं दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? अजय तोमर। कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़कापुरा। क्या घटना हुई यहाँ गाँव में? ये 2 बच्ची यहाँ पे आई थी खेलने के लिए, तो दोनों बच्ची कुआं में गिर गई। अच्छा, फिर आपको लोगों को कैसी जानकारी मिली?
हम लोग पहले तो इनको सभी को ढूंढा, नहीं मिली तो इधर कुआ के आके पास देखा तो बच्ची ने कुआ से आवाज़ दी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कैसे निकाला आप लोगों ने उनको? ये इसमें 2-3 लोग अंदर घुसे थे रस्सा से, फिर उसके बाद निकाला। क्या कंडीशन है बच्चियों की? एक बच्ची तो सही है, उसकी बाँह टूट गई है और दूसरी बच्ची खत्म हो गई। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मेहपुरवा तहसील के अंतर्गत आने वाले गाय घाट के सरयू तट पर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। स्कूली छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरजीत विभाग प्रचारक ने संबोधन में भारत माता के अमर शहीदों तथा भारत देश की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी महापुरुषों देशभक्तों को नमन करते हुए याद किया और अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि जिस तरह भगवान कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया, लेकिन उनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया है। लोग आज भी पालन करने वाली माता यशोदा को ही याद करते हैं। इसी तरह हम सभी भारत माता की रक्षा करने वाले देश के सभी अमर शहीदों को आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले महापुरुषों जिन्होंने देश के प्रति आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं या देश की आज़ादी में जो भी सहभागिता रही है, उनको याद करते हुए एक भारत माता की रंगोली बनाकर दीप जलाएं, जिससे आज की नवयुवा पीढ़ी आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महापुरुषों के बारे में जाने। अमृत महोत्सव का यही उद्देश्य है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। शाहपुर में विगत कई समय से कई अवसरों पर एक मशीनरी स्कूल द्वारा जो कि शाहपुर में गुड शेफर्ड के नाम से संचालित है, जो कि हिंदू त्योहारों एवं पर्व पर शासकीय अवकाश होने के बावजूद भी सदैव संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। और पूर्व में भी जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर प्रोटोकॉल एवं सरकारी अवकाश को न मानते हुए स्कूल संचालित किया गया था एवं शुक्रवार को भी गुरु नानक जयंती के अवसर पर स्कूल का संचालन नियमित रूप की तरह किया जा रहा था, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नाम में ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। शाहपुर से कैमरा पर्सन विजय हनोती के साथ राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गाय के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां घोटाला गाय की गौशाला को लेकर हुआ है, जिसमें गौशाला में गायों के लिए 25 लाख रुपए चारा और पानी के लिए खर्च कर दिए गए हैं। मगर अचरज की बात यह है कि गौशाला में गाय ही मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में खेतों में फसल चरती गली मोहल्लों से लेकर सड़कों तक गाय जरूर घूमती नजर आ जाएंगी, लेकिन गाय के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में गौशालाओं और गाय की देखभाल के लिए करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गाय के संरक्षण के नाम पर सरकारी पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गौशालाओं से गाय अब गाय दिखाई दे रही हैं। फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? यही नहीं, गौशालाओं में गाय की देखभाल के लिए मासिक वेतन पर गौसेवक रखे गए हैं, जहाँ अधिकतर गौशालाओं से गौसेवक भी गायब हैं। यानी कि गौसेवक को मासिक वेतन देने के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। बता दें, पूरा यूपी के भरथरा इटावा का मामला है, जहाँ कागजों पर ही बाड़े में गाय दिखाई दे रही हैं, कागजों पर ही चारा पानी भी दिखाकर जनता के पैसे डकार लिए गए हैं। वहीं इस बेजुबान जानवर को पता ही नहीं है कि उनके पास योगी सरकार में इतनी बड़ी धांधली हो रही है और वो खुद सड़कों पर भूखे मरने पर मजबूर हैं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला छाटा में अध्ययनरत छात्रा को लंच के दौरान स्कूल ग्राउंड में खेल रही थी, जहां इसी दौरान जहरीले कीड़े ने काट लिया। जहां स्कूली छात्रों और परिजनों का कहना है कि स्कूल परिसर में व्याप्त कचरे के ढेर में निवास कर रहे जहरीले कीड़े के काटने से 12 साल की छात्रा की मौत हो गई है। पंकज कुमार गोस्वामी है। कल बच्ची जो दीपा गोस्वामी हमारी बच्ची है, स्कूल गई थी, भतीजी है हमारी, तो सर फ़ोन लगाए करीब भाई के पास 3:30 बजे कि बच्ची का तबीयत एकाएक ख़राब है, गिर गई है। तो भाई गया तो देखा कि बच्ची मतलब बेहोश हालत में थी, तो उसको उठा के लेके आए घर। फिर घर से हम लोग फिर लेके आए बुढ़ार, तो यहाँ डॉक्टर जी देखे ताके वो मृत घोषित कर दिए। और कैसे मौत हुई, क्या हुआ? मतलब यही बताया कि पूछे बच्चों से, तो बच्चे बताए कि बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में, तो सर पर देखे हैं, सर देखने की बात बता रहे हैं। और ऐसे ही तो फिर बच्ची के मुंह से झाग भी गिर रहा था, हम लोग लेके आए रास्ते। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश वर्मा की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद के थाना नारकी के कापावली के समीप डीसीएम वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जहां बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया है। क्या नाम है आपका? कश्मीर सिंह, क्या बात हो गई थी? कुछ नहीं, घर से तो पता नहीं है, कह के नहीं गए हम कहाँ जा रहे हैं। जब एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद में पता चला है कि कपावली पे एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, इसमें किसी कोई घायल हुआ, किसी की मौत हुई है? एक मौत हो चुकी है, एक घायल है। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ये नगला खार के रहने वाले हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।